स्लीवलेस ब्लाउज, बाजू कट ब्लाउज। अभी गर्मियों के दिन में बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो स्लीवलेस ब्लाउज पहनना पसंद करते हैं। बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो हमेशा स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्लीवलेस ब्लाउज में हमें शोल्डर की कटिंग कैसे करना है, गले का फैलाव कितना रखना है, साथ ही साथ शोल्डर की जो पट्टी है वो हमें पतली रखनी है कि चौड़ी रखनी है, आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट में बैक हुक स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे वो बताऊंगा। सबसे पहले हमें इसके मेजरमेंट को समझना रहेगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका है 9.5 इंच, सीना अपर चेस्ट 32 इंच और फुल बस्ट है 35 इंच। देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट में दोनों में 3 इंच का फर्क है, ध्यान रखेंगे। कमर इसका है 26 इंच, सामने गला है 6 इंच और पीछे गला है 9 इंच। क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है तो इसमें बाजू की कटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस साइज में मैंने अभी लाइन से वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोगों को इस साइज में सभी प्रकार के वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद सामने पार्ट की। ध्यान रखेंगे मैं आप लोगों को बैक हुक ओपन में बता रहा हूं। ध्यान रखेंगे बैक हुक ओपन में। तो सबसे पहले मैं इसमें बैक हुक का मार्जिन लूंगा, यानी कि हुक की आई की मार्जिन लूंगा। ये 1/2 इंच का रहेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये देखिए ये 1/2 इंच का हमारा मार्जिन यहां पर रहेगा, ये 1/2 इंच का मार्जिन। अब ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो 1 इंच इसमें प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। यहां पर भी 15 इंच में सही तरीके से निशान लगा के हम इसको स्केल से सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का हाफ होगा हमारा 4.25 इंच। यहां पर भी 4.25 इंच, यहां पर भी हम सीधा इसको खींच लेंगे, ये ऐसा। अब आते हैं गले के फैलाव में, यहीं पर समझना है दोस्तों। देखिए जिस क्लाइंट का ये ब्लाउज है उसका कहना यह है कि मुझे शोल्डर की जो पट्टी है वो पतली चाहिए, यानी कि सगरी पट्टी का मुझे शोल्डर चाहिए। तो उस कंडीशन में दोस्तों मैं इसके गले का जो फैलाव रख रहा हूं दोस्तों 3.25 इंच में। ध्यान रखेंगे 3.25 इंच में, ये यहां भी 3.25 इंच। और गले का जो बैक डीप है वो है 9 इंच, तो मैं इसको 9.5 में यहां पर ड्रा कर लूंगा, ये ऐसा। और इसे एल स्केल से देखिए यहां पर ऐसे रख के बिल्कुल फिनिशिंग से ये हमारा यहां पर देखिए इस प्रकार से ये बॉक्स बन जाएगा। एल स्केल से दोस्तों 2 काम हमारा एक साथ हो जाता है। अब इसमें मैं पीछे गोल ले लेता हूं, ये इस प्रकार से। देखिए शोल्डर की पट्टी कम रखने से या गले का फैलाव ज्यादा रखने से कंधा नहीं गिरेगा। और आमतौर पे स्लीवलेस ब्लाउज में शोल्डर हमारा गिरने का चांसेस बहुत कम रहता है, 80% चांस नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि इसमें बाजू नहीं लगता तो यहां पर से शोल्डर में कोई खिंचाव नहीं आता। तो आमतौर पे स्लीवलेस ब्लाउज में शोल्डर उतरने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। अब देखिए ये यहां पर से मैंने 3.25 इंच लिया है। अगर आप चाहे सकरी पट्टी नहीं चाहिए, पतली चौड़ा पट्टी चाहिए, तो आप इसको 2.5 इंच और 2.25 इंच भी ले सकते हैं। अगर चाहें तो हम इस साइड से भी इसके शोल्डर को बढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके आर्म होल में, तो आर्म होल 6 इंच लूंगा, यहां पर भी 6 इंच, और इसे यहां पर से हम सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। अब इसमें हमें लगाना है सीना का निशान, यानी अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट हमारा 32 इंच है, 1/4 होगा 8 इंच। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के लगाना है निशान, और 1.5 इंच यहां पर भी मार्जिन, ये ऐसा। कमर इसका 26 इंच है, 1/4 होगा 6.5 इंच। बैक में 1 इंच ऐड पड़ता है उसके लिए दोस्तों, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में यहां पर दिया है मार्जिन सीना में, वैसे हम कमर में भी इसकी मार्जिन दे देंगे, ये ऐसा। और ये इस प्रकार से। अब यहां पर मैं तिरछी लकीर नहीं खींचूंगा, ये बैक पार्ट है दोस्तों। फ्रंट कर्व से इसे यहां पर से देखिए, यहां पर से मिला के हमें सीधी लकीर ऐसे लाके मिला लेना है। अब इसमें दोस्तों समझने वाली बात यह है, ये हमारा शोल्डर का दबाव हो गया, हमें इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये यहां पर से ये इस प्रकार से, ये ऐसे देखिए, ये आगे हमारा 7.25 यानी कि 14.5 इंच।
ध्यान रखेंगे आर्म होल जो आपने क्लाइंट का मेजरमेंट किया है उससे हमें इसको 1 इंच लूज बनाना रहेगा स्लीवलेस ब्लाउज में। ध्यान रखेंगे स्लीवलेस में जो भी हमने आर्म होल लिया है उससे हमें 1 इंच लूज बनाना है। जैसे मैंने क्लाइंट का यहां पर आर्म होल का मेजरमेंट किया हूं 13.5 इंच, तो मैं इसको 14.5 में करूंगा। अगर हमने 14.5 में इसका मेजरमेंट किया है तो इसको 15.5 में, क्योंकि दोस्तों यहीं पर हमारा इसमें पाइपिंग लगेगा तो ये आर्म होल हमारा बढ़ेगा नहीं, केवल स्लीवलेस ब्लाउज में। बाकी अगर आप बाजू या आस्तीन वाला ब्लाउज बनाते हैं उस कंडीशन में हमें आर्म होल को लूज नहीं करना है, जैसा नाप लेते हैं वैसे ही हम इसको कट करते हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल ड्रा हो गया है, अब इसको मैं कट कर लेता हूं। अब इसके आर्म होल का शेप देखिए और इसकी शोल्डर की पट्टी को देखिए, इसमें कहीं पर भी कोई भी कार्नर नहीं बना है, बिल्कुल एक राउंड शेप में मैंने कट किया है और यहां पर भी मैंने परफेक्ट तरीके से कट किया है। आपको इसी फिनिशिंग से ही कटिंग करना है। ये हमारा हुक आई की मार्जिंग है क्योंकि हम बैक हुक में इसको बना रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब आते हैं हम फ्रंट में, तो उसके लिए दोस्तों मैं अलग से यहां पर पेपर ले लिया हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मैं इधर घुमा लेता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमें यहां पर नीचे में 1 इंच का, ध्यान रखेंगे 1 इंच का यहां पर निशान लगा के सीधा इसको खींच लेना है, ये इस प्रकार से। अब क्योंकि ये हमारा बैक हुक में बन रहा है तो यहां पर हम कोई भी हुक आई की मार्जिंग नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम इसके लंबाई में आएंगे। तो लंबाई हमारी 14 इंच है, 1 इंच प्लस करके 15 इंच। लेकिन कहां पर से, जहां पर से हमने 1 इंच में सीधी लाइन खींचा है वहां से इसको मेजरमेंट करना है। ऐसा टोटल बोलेंगे तो ये हमारा 16 इंच होगा, ध्यान रखेंगे। अब इसको भी हम यहां पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। शोल्डर इसका लेंगे हम 9.5 इंच का, हाफ हमारा हो जाएगा 4.25 इंच। यहां पर 4.25 इंच और यहां पर भी 4.25 इंच। अब यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव 3.25 इंच, क्योंकि ब्रॉड नेक में बना रहा हूं दोस्तों मैं। ये यहां पर गला डीप हमारा 6 इंच है तो 6.5 में, इधर भी 6.5 में, और ये एल स्केल से दोस्तों बिल्कुल आप ऐसा रख के देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से होता है दोस्तों इसमें। ये देखिए बिल्कुल एक बार में ही हमारा काम हो गया। अब इसमें हम गोल गला ले लेंगे। अब इसमें आते हैं आर्म होल 6 इंच, यहां पर भी 6 इंच। अब यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये। अब आते हैं इसके हम बस्ट पॉइंट में, जहां पर हमें फुल बस्ट लेना है। तो जो भी सीन होता है दोस्तों उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो 32 को 4 से भाग देंगे तो वो होगा 8 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे 9 इंच। उसके बाद दोस्तों सिलाई मार्जिन, तो आप हाफ इंच भी जोड़ सकते हैं, 1.25 इंच भी। अब इसको यहां पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। इसी के नीचे 2.5 इंच में एक निशान और लगाना है। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूं। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, फिटिंग बहुत ही बढ़िया रहेगी। देखिए कितनी फिनिशिंग से मैंने इन सबको ड्रा किया हुआ है। अब आते हैं दोस्तों इसके हम अपर चेस्ट में। तो जहां पर हमने आर्म होल लिया है वहीं पर ही हम इसको अपर चेस्ट को बैठा लेंगे। तो 32 इंच हमारा अपर चेस्ट है, उसका 1/4 8 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। फुल बस्ट इसका है 35 इंच, तो उसका 1/4 होगा 8.25 इंच, 1.5 इंच यहां पर मार्जिन। अब इसी को हम यहां पर से देखिए बहुत ही सावधानी से हमें इसको खींचना है। अपर चेस्ट फुल बस्ट, इसको सीधा से खींच लीजिए, ये ऐसे, और वैसी इसको भी अपर चेस्ट फुल बस्ट और नीचे के साइड में। कमर में निशान नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि कमर में निशान लगाने के बाद जो पार्ट हमारा बचेगा वही हमारा डॉट क्रिएट होगा। अब इसमें हम आर्म होल में आते हैं। आर्म होल का सही शेप लेने के लिए आप 1 इंच में यहां पर निशान लगा लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए कितना है 2 इंच, यहां पर भी 2 इंच में निशान लगा के इसी के अंदर हमें इसका सामने पार्ट का शेप को बैठाना है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका तरीके से इसका आर्म होल का शेप आया हुआ है। अब लगे हाथ दोस्तों, यहां पर हमें 1/2 इंच, ये यहां पर आप निशान लगा के इसे यहां पर से ये इस प्रकार से बढ़ा लीजिए। देखिए यहां पर कोना ना बने, राउंड सर्कल में बिल्कुल ये आए, और इसको यहां पर से हम मिला लेंगे।
हाफ इंच यहाँ पर प्रिंसेस कट में आर्म होल को ऊपर के साइड में करना जरूरी है, लेकिन मार्जिन के बाद, पहले नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके हम फुल बस्ट में, यानी कि इसके डॉट में। तो डॉट पॉइंट हमें कैसे लेना है, यानी कि दोनों डॉट की दूरी हमें किस प्रकार से लेना है। जो भी सीना आता है उसका 10वां हिस्सा। अब 10वां हिस्सा कैसे आता है दोस्तों, जो भी सीना है यानी अपर चेस्ट, उसे हम 10 से भाग देंगे। ध्यान रखेंगे, ये अपर चेस्ट को हम 10 से भाग देंगे, तो 32 को हम 10 से भाग देंगे, तो वो होगा हमारा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए और सबसे नीचे में हाफ इंच कम कर लीजिए, तो ये होगा 3.25 इंच। अब इसे हम यहाँ से इस प्रकार से मिला लेंगे, ये ऐसा, ये देखिए। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसमें कमर में निशान लगाना है। तो कमर हमारा है 26 इंच, 1/4 होगा 6.5 इंच, ये 6.5 इंच। उसके बाद ये वाले पार्ट को हमें नाप लेना है, यहीं पर ही हमारा इसका ये डॉट निकलेगा। ये इसको नापेंगे, ये कितना है 3 इंच, तो 3 इंच का दोस्तों ये हमारा डॉट आएगा। ध्यान रखिए 3 इंच, यहाँ तक हमने नापा 3 इंच, तो 3 इंच को हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसका शेप कैसे निकालना है, बहुत ही आसान फार्मूला है दोस्तों। फ्रेंच कर्व को आप इस प्रकार से सेट करिए, देखिए यहाँ पर इसका राउंड शेप आए और यहाँ पर मिले, और इसको आप ये ऐसे ला लेके मिला लीजिए, ये देखिए। यहीं पर दोस्तों हमारा फुल बस्ट आके बैठता है, यानी कि बॉडी का जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है सामने का, वो यहीं पर आके हमारा बैठता है। अब फ्रंट कर्व को मैंने इस प्रकार से सेट किया था, अब इसको आप पलट लीजिए, ये ऐसा। अब इसको यहां पर से देखिए ये मिला लीजिए। ध्यान रखना है कोना हमारा कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए। देखिए इसका कितना बेहतरीन शेप हमारा आ गया है। अब जो ये बैक पार्ट हमने कट किया है, उसे हम साइड से इसको नाप लेंगे। कहां पर से, ये ऐसे रख के ये यहां पर देखिए, ये दोनों पार्ट सामने का और पीछे का बराबर होना चाहिए। अब इसे हम यहां पर इसको इस प्रकार से मिला लेंगे, ये ऐसा। तो एक बेहतरीन साफ सुथरा और फिनिशिंग से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का सामने का पार्ट बहुत ही सही तरीके से हमारा ड्रा हो गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं, लेकिन कटिंग करते समय ध्यान रखना दोस्तों, कहीं पर से भी कोई भी हमारा कोना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम इसी को ही रख के कपड़े में कटिंग करेंगे। और जहां कोना बनेगा दोस्तों, तो ये मानिए कि कपड़े में भी हमारा कोना बनेगा। बिल्कुल फिनिशिंग से देखिए मैं किस प्रकार से इसको कट कर रहा हूं, उसी प्रकार से आपको कट करना है, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप उसकी स्टिचिंग भी करेंगे। देखिए आर्म होल के पास यहाँ पर बिल्कुल एक राउंड शेप आना चाहिए। देखिए किस प्रकार से राउंड शेप आया हुआ है। अब इसे यहाँ पर से ये इस प्रकार से, और यहाँ पर से इसको ये ऐसा। अब यहाँ पर भी जब कट करेंगे दोस्तों, तो कोना हमारा कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए। ये देखिए किस प्रकार से मैं कट किया हूँ, और ये वाले पार्ट को भी यहाँ पर कोना ना बने, बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से हमारा कटिंग हो। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट एक सही तरीके से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो गया है। अब हमें ध्यान रखना क्या रखना है दोस्तों, हमें कपड़े में इस पार्ट में यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेना है, इस पार्ट में और इस पार्ट में यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों आके अटैच होगा वहीं पर ही हमें इसमें सिलाई मार्जिन लेना है। ये पार्ट यहाँ पर अटैच होगा तो इसमें सिलाई मार्जिन लेना है, ये पार्ट इसमें अटैच होगा तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेना है। ये हमारा सामने का पार्ट हो गया। अब मैं इसको पीछे के पार्ट के रख के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके आर्म होल के शेप को। तो देखिए ये हुकाई की मार्जिन हमारी यहाँ पर है, ये देखिए ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा हो गया। देखिए ये हुकाई की मार्जिन हमारी ये, और ये वाला देखिए हिस्सा दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आ गया है। कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ध्यान रखना है कि यहाँ का जो राउंड हिस्सा है दोस्तों, जब ये अटैच होता है तो यहीं पर ही इसका आके पफ एक बढ़िया फुलाव आके बैठता है। ध्यान रखना है दोस्तों, हमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट सामने के पार्ट में हमें उसको ध्यान रखते हुए कटिंग करना है। बैक पार्ट में सिर्फ अपर चेस्ट और कमर को ही मेजरमेंट करना रहता है, इसमें हमें फुल बस्ट को नापने की आवश्यकता नहीं पड़ती बैक पार्ट में। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को स्लीवलेस बाजू कट
प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, बहुत ही डिटेल से और बहुत ही यूनिक तरीके से आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर आप स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।